हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में आपको बीएससी मैथ ऑनर्स पार्ट 2 पेपर 3 जिसमें आपको ग्रुप ए रियल एनालिसिस बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो रियल एनालिसिस से आपके एग्जाम में 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आप बुक लालजी प्रसाद या दास गुप्ता का ले सकते हैं। देखिए रियल एनालिसिस में कितने चैप्टर पढ़ना है और कौन कौन से चैप्टर है। ठीक है, डिड काइंड्स एंड काउंटर थ्योरी ऑफ रियल नंबर, इससे आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सीक्वेंस, इससे भी आपके एग्जाम में 1 क्वेश्चन। एंड काउंटिंग एंड डिफरेंशिएबिलिटी, इससे भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और एक्सपेंशन जिसमें आपको रॉल्स मीन्स वैल्यू, मैक्लॉरेंस एंड टेलर्स थ्योरम पढ़ना है, इससे भी 1 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आपके 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज सीक्वेंस बताने जा रहे हैं। ठीक है, सीक्वेंस और रियल सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, डिस्कवर्ड बाय फिबोनाची, डेवलप्स रियल सीक्वेंस बाय गर्ड कैंटर। तो सीक्वेंस को ये सभी सिंबल से डिनोट किया जाता है। सीक्वेंस एन, इसे क्या पढ़ेंगे, ऐसे सिंबल में अगर एन लिख दे तो इसको सीक्वेंस एन पढ़ेंगे। ठीक है, सीक्वेंस, तो सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस इज सक्सेशन ऑफ नंबर A1 A2 A3 डॉट 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 AN डॉट 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 इन with each term related by preceding term with some definite rule called sequence। एक डिफिनिट रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है, प्रत्येक टर्म प्रीसीडिंग टर्म पहले वाले टर्म से रिलेटेड होना चाहिए। वैसे सीक्वेंस को, वैसे सीरीज को, सक्सेशन ऑफ नंबर को सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, जिसमें प्रत्येक टर्म क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म एक रूल और नियम को फॉलो करते हुए रहना चाहिए और एक प्रीसीडिंग टर्म इस टर्म प्रीसीडिंग टर्म से रिलेटिव रहना चाहिए। ठीक है, रिलेटेड रहना चाहिए। सीक्वेंस का दूसरा आप डिफिनेशन ये भी दे सकते हैं, सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर। ठीक है, डोमेन नेचुरल नंबर, जैसे यहाँ पे डोमेन है, ये को डोमेन है। ठीक है, तो डोमेन जो नेचुरल नंबर में है तो यहाँ पे एन की जगह पे 1 रखेंगे। तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए 2 4 6 8 10 डॉट 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 एन, तो यहाँ पे इसका एन का मान हो जाएगा, फंक्शन एन का मान होगा और 2n होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन की जगह पे क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर रखेंगे तो यहाँ पे एन की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और एन की जगह पे 2 रखेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, और एन की जगह पे 3 रखेंगे तो 6 आएगा, और एन की जगह पे 4 रखेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, तो ऐसे ए फंक्शन ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। सीक्वेंस इज ए फंक्शन, सीक्वेंस क्या है, एक फंक्शन है कुछ डोमेन इज नेचुरल नंबर, जिसका डोमेन नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2n, सीक्वेंस an, तो an का मान क्या है, यहाँ पे 2n है, n इक्वल टू 2n है, तो यहाँ पे सीक्वेंस 2n भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 2n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल सेकेंड देखिए 1 3 5 1 3 9 21 81 डॉट 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 an इक्वल टू 3 का पावर n माइनस 1। तो फंक्शन n इक्वल टू है 3 का पावर n माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल 3 देखिए 1/2 1/4 1/8 1/16 डॉट 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 एन इक्वल टू क्या है 1/2 का पावर एन। तो 1/2 का पावर एन रूल को फॉलो कर रहा है या फिर फंक्शन सीक्वेंस को, सीरीज को। तो यहाँ पे एन का मान क्या है 1/2n, एन इक्वल टू 1/2n। तो यहाँ पे फंक्शन में डोमेन को नेचुरल नंबर में रखेंगे, एन की जगह पे 1, तो यहाँ पे 1/2 होगा, 2 रखेंगे तो 1/4 और 3 रखेंगे तो 1/8, 4 रखेंगे तो 1/16 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन इक्वल टू है 1/2 का पावर n। तो टाइप्स ऑफ सीक्वेंस, सीक्वेंस कितने प्रकार के होते हैं, फाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो ए सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म इज काउंटेबल नोन एज फाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो काउंटेबल हो, वैसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए 2 4 6 8 डॉट 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 100, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म जो है वो काउंटेबल है, इसे काउंटिंग कर सकते हैं, तो क्या होगा, एक फाइनाइट सीक्वेंस होगा जिसमें नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल हो, वैसे सीक्वेंस को फाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए 1/2 1/3 1/4 डॉट 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 1/100, ये भी काउंटेबल है, इससे भी काउंट किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, फाइनाइट सीक्वेंस होगा। यहाँ पे इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या है, ठीक है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होगा, ए सीक्वेंस इन विच नंबर ऑफ टर्म्स आर अनकाउंटेबल नोन एज इनफाइनाइट सीक्वेंस, जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो होता है वो अनकाउंटेबल होता है। ठीक है, जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है, वैसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। तो देख लीजिए एग्जांपल के लिए 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब ये इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती, इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है,
तो इस सेट को क्या कहेंगे, वैसे सीक्वेंस को कहेंगे इनफाइनाइट सीक्वेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 4 8 16 .32 ... जा सकता है। ठीक है, इनफाइनाइट तक जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस जिसका काउंटिंग नहीं किया जा सके, ठीक है, वैसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, इनफाइनाइट सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, और फिबोनाची सीक्वेंस क्या होता है, ठीक है, तो ए सीक्वेंस इन विच टर्न्स आर रिलेटेड बाय रिकरेंस रिलेशन नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। तो ये रिकरेंस रिलेशन से जो सीक्वेंस रिलेटेड होता है, रिकरेंस रिलेशन आपको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो इसीलिए आपको यही डिफिनीशन बताकर और इसके एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, बाकी आपको रिकरेंस रिलेशन बताने के बाद इसको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सीक्वेंस इन विच टर्म्स आर रिलेटेड बाय रिकरेंस रिलेशन नोन एज फिबोनाची सीक्वेंस। यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, a1 = 3 है और an = an-1 + 4 for n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेना है। ठीक है, तो n का मान इक्वल टू 2 ले सकते हैं और 2 से ग्रेटर ले सकते हैं, लेकिन 2 से लेस नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n का मान 1 रखेंगे, n का मान 1 रखेंगे, 1 - 1 यहाँ पे 1 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ग्रेटर देन लेना है मान, तो यहाँ पे 1 नहीं लिया जा सकता है, 2 लिया जा सकता है या 2 से एबव लिया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 - 1 + 4, तो 2 - 1 हो जाएगा 1, a1 = हो जाएगा 3। ठीक है, और 3 + 4 = क्या हो जाएगा 7। तो ऐसे ही यहाँ पे a1 का मान n का मान रख करके यहाँ पे सीक्वेंस बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे n के मान 2 रखेंगे तो 2 + 2 - 1 a1 + 3 4 = 7। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म 3 है, सेकेंड टर्म 7, इसी तरह करेंगे तो 11 15 और 19 ... आते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसे सीक्वेंस को फिबोनाची सीक्वेंस कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए a1 = 1, a2 = 3, an = an-1 + an-2 for n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो n का मान फिर ग्रेटर देन ले सकते हैं या इक्वल टू ले सकते हैं। तो यहाँ पे 1 3 4 7 11 18 ... तो यहाँ पे इन ईच टर्म ऑफ सीक्वेंस रिलेटेड बाय प्लस और माइनस सिंबल सीरीज फॉर्म्ड। तो क्या होगा, जब सीक्वेंस को प्लस और माइनस सिंबल से ऐड कर देंगे, यहाँ पे जो ईच टर्म सीक्वेंस रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे तो और प्लस माइनस से जब ऐड कर देंगे तो वैसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे। ठीक है, तो सीरीज बनेगा तो यहाँ पे जैसे 2 4 6 8 10। ठीक है, 2n जो एक फंक्शन एक रूल को फ्लो कर रहा है, 2n का मान 2n होगा। ठीक है, n की जगह पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, 2 रखेंगे तो सेकेंड टर्म आ जाएगा और 3 रखेंगे तो यहाँ पे थर्ड टर्म आ जाएगा। ठीक है, तो इसके एक रूल को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस सिंबल से जब ऐड कर देंगे तो वैसे सीक्वेंस को क्या कहेंगे, सीरीज कहेंगे, तो यह सीरीज बन जाएगा। ठीक है, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + ... एक सीरीज बन गया। लिमिट ऑफ ए सीक्वेंस, डिफिनेशन देखिए, L इज सेड टू बी लिमिट ऑफ सीक्वेंस an if for a small positive number epsilon is greater than 0 there exists a positive integer m such that a mod an minus l is less than equal to epsilon for all integral value of n is greater than equal to m। ठीक है, तो obviously m depend on epsilon in general। ठीक है, it is written as limit n tends to infinity n is equal to l। इसको लिख सकते हैं लिमिट के डिफिनेशन से, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n इज इक्वल टू l। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, मॉड an माइनस l इज लेस देन इक्वल टू इप्सिलॉन। तो यहाँ पे मॉड को अगर हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस से आइन आ जाएगा, प्लस माइनस an माइनस l लेस देन इक्वल टू इप्सिलॉन। तो टैकिंग पॉजिटिव साइन वी हैव, तो अगर पॉजिटिव साइन लेकर चलते हैं तो क्या होता है, देखिए an माइनस l इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, इसको फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं, तो इसलिए an इज लेस देन, अगर l को इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन है तो इधर प्लस आ जाएगा, तो l प्लस एप्सिलॉन बाय टेकिंग निगेटिव साइन। अब निगेटिव साइन लेते हैं, यहाँ से निगेटिव साइन लेते हैं तो अब क्या होता है, देखिए तो यहाँ पे माइनस an माइनस l इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, तो यहाँ पे माइनस an प्लस l लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। तो यहाँ पे फिर l माइनस है, यहाँ पे प्लस है और एप्सिलॉन को इस साइड करेंगे और n को इस साइड करेंगे तो l माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, इसको सेकेंड मान लेते हैं, सेकेंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, ठीक है, तो l माइनस एप्सिलॉन जो होगा वो लेस देन इक्वल टू n
इज लेस देन इक्वल टू एल प्लस इप्सिलॉन। इफ फ्रॉम वन और सेकेंड को कंसिडर को ऐसे किया है तो यहाँ से आपका पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिला है। एल माइनस इप्सिलॉन इज लेस देन इक्वल टू ए एन इज लेस देन इक्वल टू एल प्लस इप्सिलॉन। तो यहाँ पे ए एन इसको एल ले लिए हैं तो एल माइनस इप्सिलॉन जो होगा जो इस साइड होगा राइट लेफ्ट हैंड साइड और एल प्लस इप्सिलॉन जो होगा वो राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है, तो इट रेस्पेक्ट एन टेंस टू एल फॉर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम दैट इज एन टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो इसलिए एप्रॉक्स एन इक्वल टू एल इज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। ठीक है, दैट इज लिमिट ऑफ सीक्वेंस ए एन इज एल। अब देखिए टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस से कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या होते हैं, ऑसिलेटरी सीक्वेंस क्या है, इस सभी का डिफिनीशन और ये सभी आपकी क्या बोलते हैं सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है, तो सीक्वेंस ए एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू लिमिट एल इफ ए एन टेंस टू एल फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ए एन टेंस टू एल ए क्या फाइनाइट, एल क्या है फाइनाइट, एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। तो डेट इज इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन इक्वल टू एल, एक फाइनाइट नंबर होना चाहिए। ठीक है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी पे एन का जो मान होता है वो एक क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। तो फाइनाइट होगा तो वह क्या होगा, कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं सीक्वेंस एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट एंड कन्वर्जेंट टू लिमिट एल if for a small positive number epsilon is greater than 0 there exists a positive integer m such that mod an minus l is less than epsilon for n is greater than equal to m. That is, if l minus epsilon is less than n is less than l plus epsilon whenever n is greater than equal to m. एग्जाम्पल से समझिए 1/2 3/4 5/6 डॉट 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 2n माइनस 1/2n एक सीक्वेंस दिया हुआ है इस कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ठीक है, तो इसको n इसका मान दिया हुआ है 2n माइनस 1/2n। ठीक है, तो यहाँ पे an माइनस 1 करेंगे तो ठीक है, तो an का मान रखेंगे 2n माइनस 1/2n और माइनस 1। तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2n एलसीएम हो जाएगा और 2n माइनस 1 माइनस 2n हो जाएगा। ठीक है, इसको मॉड में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से माइनस 1/2n आएगा और माइनस मॉड के अंदर माइनस सिंबल है तो यहाँ पे मॉड हटेगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 1/2n हो जाएगा, मॉड से बाहर निकलेगा। तो फॉर ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर इप्सिलॉन तो an माइनस 1 इज लेस देन इप्सिलॉन, तो 1/2n इज लेस देन इप्सिलॉन। तो यहाँ पे n को इधर करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई जिस तरह करते हैं, तो यहाँ पे n को इधर कर देना और इप्सिलॉन को इधर ले ला रहे हैं। तो यहाँ पे 1/2 इप्सिलॉन लेस देन n। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा n इज ग्रेटर देन 1/2 इप्सिलॉन और इसको m मान लिए, m सपोज कर लिए। ठीक है, तो चूंकि an माइनस 1 इज लेस देन इप्सिलॉन फॉर n इज ग्रेटर देन 1/2 इप्सिलॉन इज इक्वल टू m। ठीक है, तो इसलिए सीक्वेंस जो an हो जाएगा वो कन्वर्ज टू लिमिट 1। जो सीक्वेंस an है वो कन्वर्ज कर रहा है लिमिट 1 पर। ठीक है, फाइनाइट नंबर पे। ठीक है, लिमिट 1 क्या है, फाइनाइट नंबर 1 है, फाइनाइट नंबर तो लिमिट 1 पे एक कन्वर्ज कर रहा है। तो इसलिए सीक्वेंस an इज कन्वर्जेंट, इसलिए सीक्वेंस an जो है वो कन्वर्जेंट है। ठीक है, अल्टरनेटिंग प्रोसेस में देख लीजिए लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n का जो मान आना चाहिए वो क्या फाइनाइट नंबर आएगा तो यहाँ पे कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n का मान क्या दिया हुआ है 2n माइनस 1/2n। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 2n माइनस 1/2n, तो यहाँ से 2n/2n करेंगे और माइनस 1/2n करेंगे। ठीक है, 2n/2n कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1/2n होगा। ठीक है, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आपका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस 1/2n। ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी टेंस कर रहा है तो n की जगह पे क्या रखेंगे, इन्फिनिटी टेंस करेंगे तो 1 माइनस 1/इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये क्या होगा 1 आया, 1 एक क्या है फाइनाइट नंबर है तो ये सीक्वेंस क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ठीक है, वहां पे भी इसके पहले भी जो प्रोसेस बताए थे उसमें भी 1 आया था, 1 एक फाइनाइट नंबर आ गया था तो सीरीज क्या हो गया था, कन्वर्जेंट हो गया था। ठीक है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो सीक्वेंस an इज सेड टू बी डाइवर्जेंट एंड डाइवर्ज टू इन्फिनिटी इफ फॉर करेस्पॉन्डिंग पॉजिटिव नंबर m however larger
ए पॉजिटिव नंबर small m can be found such that n is greater than m. When n is greater than equal to m, sequence an diverges to minus infinity if corresponding to positive number capital M. However, large a positive integer m can be found such that an is less than minus m. ठीक है, when n is greater than equal to m. इसको अदर वर्ड में भी लिख सकते हैं. इन अदर वर्ड n टेंस टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी इज n टेंस टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो दैट इज लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. n का जो मान आना चाहिए वो पॉजिटिव या निगेटिव, पॉजिटिव इन्फिनिटी या निगेटिव इन्फिनिटी आना चाहिए. ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का मान, अगर n का मान जो फाइनाइट आता था तो वह कन्वर्जेंट होता था. यहाँ पे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी का मान, n का मान वो क्या प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी है तो वह क्या होगा, सिर्फ डाइवर्जेंट होगा. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, n इक्वल टू n स्क्वायर है. ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, n का मान क्या दे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n स्क्वायर. ठीक है, तो इन्फिनिटी n की जगह पे इन्फिनिटी रखेंगे तो इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी हो जाएगा. ठीक है, एक डाइवर्जेंट है तो इस सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. ठीक है, एग्जाम्पल के लिए n इक्वल टू माइनस n. ठीक है, तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी n इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी. तो ये क्या माइनस इन्फिनिटी आया, तो माइनस इन्फिनिटी आ गया तो सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस है. ठीक है, ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ठीक है, तो इफ सीक्वेंस an neither tends to finite limit nor tends to plus infinite or minus infinite, it is said to be oscillatory sequence. ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, -2, 3/2, -4/3, 5/4, -6/5, -1 का पावर n, 1 + 1/n. तो एक सीक्वेंस है जो एक ऑसिलेटरी सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है. ठीक है, तो इट सीक्वेंस n नेदर टेंस टू फाइनाइट लिमिट और नॉट टेंस टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, इट इज सेड टू बी ऑसिलेटरी सीक्वेंस. ठीक है, तो यहाँ पे an-1 इज का मॉड है n + 1. ठीक है, तो -1 -1/n + 1, तो यहाँ पे माइनस से प्लस कट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1/n होगा. ठीक है, और -1/n मॉड में बाहर निकलेगा तो 1/n हो जाएगा. 1/n इज लेस देन एप्सिलॉन, तो यहाँ पे n इज ग्रेटर देन 1/एप्सिलॉन. ठीक है, तो ऐसे सो इट ऑसिलेटरी फाइनाइटली हो जाएगा. ठीक है, ऑसिलेटरी फाइनाइटली सीक्वेंस हो जाएगा.